जून की झलसा देने वाली दोपहर थी। सूरज यूं लग रहा था जैसे आसमान से नीचे उतर आया हो और शहर की सड़कों पर आग उड़ने रहा हो। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की कतारें रेंग रही थी और बदकिस्मती से मेरी गाड़ी का एसी भी इसी वक्त जवाब दे चुका था। पसीने से शराबुर में बार बार घड़ी देख रहा था। दिल ही दिल में इस सुर्ख बत्ती को कोस रहा था जो जैसे जानबूझकर मुझे अजियत दे रही हो। शोर, धुआं और हारनों की चीखों पुकार ने मेरे आसाब इस हद तक थका दिए थे कि बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह घर पहुंच जाऊं और सुकून का सांस ले सकूं। जैसे ही सिग्नल पर गाड़ी रुकी, हस्बे मामूल शीशे साफ करने वाले बच्चे और भीख मांगने वाले मुख्तलिफ सिमतों से गाड़ियों पर टूट पड़े। कुछ चेहरे मानूस थे, कुछ आंखों में वही रिवायती चमक थी जो रोज मांगने वालों में नजर आती है। मगर इसी हुजूम के बीच मेरी नज़र अचानक सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे ये कैसे शख्स पर जा ठहरी जो सबसे अलग था। वो इतना बूढ़ा और कमज़ोर था कि इसका जिस्म गोया हड्डियों का बोझ उठाए खड़ा था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, मगर इसकी आंखों में वो लजाजत या लालच नहीं था जो आम तौर पर भिखारियों में दिखाई देता है, बल्कि वहाँ एक गहरी खामोश वीरानी थी, जैसे इसने जिंदगी में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसके बाद मांगना भी महज एक रस्म रह गया हो। ना जाने क्यों मेरा दिल अचानक बोझल हो गया। हालांकि मेरा उसूल था कि मैं सिग्नल पर कभी भीख नहीं देता, मगर इस लम्हे अक्ल ने नहीं, किसी अनजानी कशिश ने फैसला किया। मैंने जेब में हाथ डालकर 10 रुपये का एक मुड़ा तोड़ा नोट निकाला और शीशा नीचे करके इस बूढ़े को इशारा किया। वो चौंका, जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो, और चंद लम्हे मुझे घूरता रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी के करीब आया। जैसे ही मैंने नोट इसकी तरफ बढ़ाया, इसने कांपते हाथों से वो रकम थामी, मगर शुक्रिया या दुआ के बजाय इसकी नज़रें मेरे आंखों में जम गई। अगला लम्हा मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। इस बूढ़े की आंखों में अचानक आंसू आ मिटाए और वो यूं रोने लगा जैसे बरसों का ज़ब्त टूट गया हो। मैं अभी इस कैफियत को समझ ही रहा था कि इसने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। इसकी गिरफ्त कमज़ोर नहीं थी, बल्कि हैरत अंगेज हद तक मजबूत। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही इसने एक पुरानी भारी और अजनबी सी अंगूठी ज़बरदस्ती मेरी उंगली में चढ़ानी शुरू कर दी। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, आवाज़ बुलंद की, मगर इसके लबों से सिर्फ एक टूटा फूटा जुमला निकला, ये अमानत है, वक्त कम है। अंगूठी उंगली में फंस चुकी थी, दर्द अलग और खौफ अलग। इसने मेरा हाथ यूं झटका जैसे मैंने इसे जला दिया हो, और अगले ही लम्हे वो ट्रैफिक के बीच ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। इसी वक्त सिग्नल सब्ज हो गया, पीछे गाड़ियों के हॉर्न बज उठे और मैं बदहवास होकर गाड़ी आगे ले आया, मगर मेरा ज़हन वही रुक चुका था, मेरी उंगली में फंसी इस अंगूठी पर जिसकी सतह आम धात जैसी थी, मगर इस पर बिना उभरा हुआ निशान किसी दरिंदे शायद शेर का। मुझे बेचैनी से घूर रहा था। मुझे इस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि 10 रुपये की वो मामूली सी नेकी दरअसल किसी ऐसे खेल की पहली चाल थी जिसमें मेहराब भी मैं खुद बन चुका था, और जिसका अंजाम या तो सब कुछ बदल देने वाला था या सब कुछ छीन लेने वाला। इसके चेहरे पर भीख मांगने वालों वाली रिवायती आजिज़ी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वीरानी और गहरी मायूसी बसी हुई थी जो किसी बहुत बड़े ज़ाती सान्हे की गवाही दे रही थी। वो साना जो इंसान से लफ्ज़, दुआएं और शुक्रिया सब छीन लेता है। जाने क्यों मेरा दिल गैर इरादी तौर पर नरम पड़ गया। हालांकि मैं हमेशा सिग्नल पर भीख देने से गुरेज करता था, मगर इस दिन मेरी उंगलियां खुद ब खुद जेब में उतर गई और 10 रुपयों का एक मुड़ा तोड़ा नोट मेरे हाथ में आ गया। शायद यह हमदर्दी नहीं थी, शायद कोई अनजानी मजबूरी थी जो मुझे इस बूढ़े की तरफ खींच रही थी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और खामोश इशारे से इसे करीब आने को कहा। वो चौंक गया, जैसे इस इशारे की तौखा ना हो। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ की हल्की सी परछाई लहरा गई। फिर वो हिचकिचाते कदमों के साथ मेरी गाड़ी के पास आ खड़ा हुआ। इसके चलने के अंदाज से लग रहा था जैसे हर कदम इसके लिए माजी की किसी याद को चीर कर आगे बढ़ने जैसा हो। मैंने नोट इसकी तरफ बढ़ाया। इसने लरसते हुए हाथों से वो रकम थामी, मगर हैरत की बात यह थी कि इसके होठों से ना दुआ निकली, ना शुक्रिया का कोई लफ्ज़।
اس کے بجائے وہ مجھے یوں گھورنے لگا جیسے میرے چہرے پر کوئی ایسی تحریر کھندا ہو جو میں خود بھی پڑھنے سے قاصر ہوں۔ اس کی نظریں بار بار میری آنکھوں میں اترتی رہی، جیسے وہ کسی پرانے وعدے، کسی کھوئے ہوئے شخص یا کسی ادھورے حساب کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، آنکھوں میں جمی سختی پگھل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنسوؤں کا ریلا اس کی جھریوں زیادہ گرد آلود گالوں پر بہنے لگے۔ وہ یوں رو رہا تھا جیسے برسوں سے دبا ہوا کوئی دکھ اچانک ٹوٹ کر باہر آ گیا ہو۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میں نے بہت سے بھکاری دیکھے تھے، مگر 10 روپے ملنے پر اس طرح ٹوٹ جانا یہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں ابھی اس عجیب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس بوڑھے نے وہ حرکت کر دی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ اپنی دونوں سرد اور کھردری ہتھیلیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت کمزور جسم کی بالکل برعکس تھی، حیرت انگیز طور پر مضبوط، جیسے اس میں کسی اور کی طاقت شامل ہو۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی فیصلے کا ہاتھ تھام لیا ہو، ایسا فیصلہ جس سے اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر حیرت انگیز طور پر میں ناکام رہا۔ اس کمزور دکھائی دینے والے وجود کی گرفت میں ایسی شفاف مضبوطی تھی جیسے وہ کسی انسان نہیں، کسی عہد کو تھامے ہوئے ہو۔ میں ابھی غصے میں کچھ کہہ ہی پاتا کہ اس نے اپنی بند مٹھی کھول دی۔ اس کے اندر ایک بھاری، سرد اور کھردری دھاتی چیز چمکی، ایک ایسی انگوٹھی جو پہلی نظر میں ہی عام نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کسی اجازت یا وضاحت کے بغیر وہ چیز میری انگلی کی طرف بڑھا دی، جیسے یہ سب پہلے سے طے شدہ ہو۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا اور بلند آواز میں احتجاج کیا، یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ مگر وہ سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی جنوبت ابھر آئی تھی اور ہونٹ لرزتے ہوئے بمشکل حرکت کر رہے تھے۔ اسی کپکپاتی آواز میں اس نے چند الفاظ ادا کیے جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ بیٹا، میرے پاس وقت نہیں بچا، یہ امانت رکھ لو، یہ تمہاری نسلیں بنا بھی سکتی ہیں اور مٹا بھی سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی پر اسرار دہشت تھی کہ میرا جسم سن ہو گیا اور میں پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر اس نے پوری قوت سے وہ وزنی انگوٹھی میری دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں ٹھونس دی۔ انگوٹھی سائز میں ذرا سی تنگ تھی، مگر اس نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا۔ دھات نے کھال اور ہڈی کو چیرتے ہوئے اپنی جگہ بنائی اور ایک اذیت ناک درد میرے ہاتھ سے ہوتا ہوا اعصاب میں دوڑ گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز جیسے گلے میں ہی دفن ہو گئی۔ اس لمحے درد سے زیادہ خوف اس بوڑھے کے چہرے پر ابھری ہوئی کیفیت نے پیدا کیا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا بوجھ منتقل کر کے اب آزاد ہونے والا ہو۔ جیسے ہی انگوٹھی اپنی جگہ پر پھنسی، اس نے میرا ہاتھ یوں جھٹک کر چھوڑا جیسے وہ جل چکا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹا اور سڑک کے بیچوں بیچ دوڑ پڑا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے درمیان سے وہ دیوانہ وار گزرتا ہوا ایسے بھاگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھے تعاقب میں ہو۔ چند ہی سانسوں میں وہ سڑک کے اس پار ہجوم میں تحلیل ہو گیا اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھا محض پتھر کا بت بنا رہ گیا۔ اسی آسنا میں سگنل سبز ہو چکا تھا اور پیچھے کھڑی گاڑیوں کے ہارنوں نے حقیقت کا شور میرے کانوں میں اونڈیل دیا۔ میں نے بدحواسی میں گاڑی گیئر میں ڈالی اور آگے بڑھا دی، مگر میرا ذہن وہی اٹکا رہ گیا، اس سرد انگوٹھی پر، اس بوڑھے کی آنکھوں پر اور ان الفاظ پر جو شاید ایک تنبیہ تھے یا ایک لعنت۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ میری زندگی کے اس باب کا آغاز تھا جس میں ہر راستہ یا تو راز کی طرف جاتا ہے یا تباہی کی طرف۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار میری نگاہ دائیں ہاتھ کی اس انگلی پر جا ٹھہری تھی، جہاں وہ انگوٹھی بے جان دھات کی طرح نہیں، کسی زندہ وجود کی مانند چمٹ کر بیٹھی تھی۔ بظاہر وہ پتیلے یا تانبے کی بنی ہوئی محسوس ہوتی تھی، مگر اس کی ساخت میں ایک عجیب سی وقار بھری قدامت تھی۔ اوپر چڑھا ہوا سنہری ملمہ جگہ جگہ سے گھس چکا تھا، جیسے صدیوں کا سفر طے کر کے اب حال کے زمانے میں آن ٹکا ہو۔ اس کے وسط میں ابھرا ہوا نشان عام نقش نہیں تھا، غور کرنے پر وہ شیر کی سر سے مشابہ دکھاتی دیتا تھا، ایسا شیر جو ڈھار نہیں رہا تھا بلکہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا
और ये खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। ये अंगूठी किसी फुटपाथ, किसी ज्वेलरी शोकेस या बाजार के अहम सौदे जैसे हरगिज न लगती थी। इसके साथ एक अनजानी हैबत जुड़ी हुई थी जो मुसलसल मेरे आसाब पर दस्तक दे रही थी। मैंने गाड़ी चलाते हुए ही इसे उतारने की कोशिश की, उंगली को झटका, मोड़ा, दबाया, मगर वो जैसे मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी हो। सूजन बढ़ती जा रही थी और हर नाकाम कोशिश के साथ धात गोश में मजीद प्योसत होती महसूस होती, जैसे वो उतरने के लिए नहीं बल्कि ठहरने के लिए बनी हो। मेरे ज़हीन में खदशात ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाना शुरू कर दिया। आखिर वो बूढ़ा मुझे ये अंगूठी क्यों दे गया? आखिर यह वाकई कीमती शय है तो 10 रुपये के बदले इसे यूं ज़बरदस्ती मेरे हवाले करने का क्या जवाज़ था? और अगर ये महज एक बेवफा धात है तो इसके चेहरे पर वो दहशत क्यों थी? वो जल्दी, वो जुनून क्यों? इसके अल्फाज, ये तुम्हारी नस्लें बना भी सकती है और मिटा भी, मेरे दिमाग में मुसलसल गूंज रहे थे, जैसे कोई इंतबा जो मैं समझने से खासिर हूँ। दिल के किसी कोने में यह खदशा भी सर उठा रहा था कि कहीं ये किसी जुर्म या चोरी से जुड़ी चीज़ तो नहीं जिसे जान छुड़ाने के लिए इसने मुझे एक ढाल बना दिया हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब किसी अंधे यकीन, किसी टूटे हुए अकीदे या किसी खतरनाक खेल का हिस्सा हो जिसमें मैं लाइल्मी में दाखिल हो चुका हूँ। खौफ और तजस्सुस की इस मिलीजुली कैफियत में कब मैं घर पहुँच गया मुझे खुद भी याद नहीं रहा। घर में कदम रखते ही मैंने मामूल की सी शक्ल बना ली। घर वालों से कुछ नहीं कहा, ना अंगूठी का जिक्र किया, ना इस अजीब वाक़ये में चाहता था कि वो बिलावजह परेशान हो या मुझे वहम ज़्यादा समझे। सीधा गुस्ल खाना गया, नल खोला, साबुन लगाकर पूरी क़ुव्वत से अंगूठी उतारने की कोशिश की, मगर जितनी ज़्यादा कोशिश करता इतनी ही बेरहमी से वो मेरी उंगली में धंस जाती। कुछ ही देर में उंगली का रंग बदलने लगा। नीलाहट और सनसनाहट ने मुझे खौफज़दा कर दिया। आखिरकार मैंने हार मान ली। दर्द और थकन के आलम में मैंने हाथ तौलिए में लपेटा और ख़ुद को ये तसल्ली दी कि शायद सुबह तक सूजन कम हो जाए और ये अंगूठी खुद ही उतर जाएगी। मगर दिल के किसी अनजाने कोने में एक सर्द सा एहसास जन्म ले चुका था कि कुछ चीज़ें वक्ती नहीं होती और कुछ अमानतें वक्त के साथ नहीं उतरती, वो अपनी कीमत वसूल करके ही छोड़ती हैं। वो रात किसी आम रात की तरह शुरू ज़रूर हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी की सबसे भारी और खौफनाक सातों में ढलती चली गई। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, मेरे अंदर एक अनदेखा दबाव फैलने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि फिजा खुद मुझे घेर रही हो और दीवारों के पार कोई ऐसी मौजूदगी है जो खामोशी से मेरी हरकत गिन रही हो। कई बार मैं चौंक कर उठा, पर्दा हटाकर बाहर झांका, मगर गली वीरान थी। इस खामोशी में भी मुझे सुकून नहीं मिला, क्योंकि मेरा दिल बार बार यही दोहरा रहा था कि खामोशी के पीछे कुछ छुपा हुआ है और वो कुछ मेरे बहुत करीब है। वो अंगूठी अब महज एक धाती हल्का नहीं रही थी, इसका वजन सिर्फ उंगली तक महदूद नहीं था, बल्कि यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे अंदर उतर गई हो, मेरी सोचों, सांसों और एहसासात पर हावी होती जा रही हो। मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि मैंने किसी ऐसी चीज़ को कबूल कर लिया है जिसके नताइज मेरे इख्तियार से बाहर हैं, जैसे मैंने नादानी में किसी बंद दरवाजे को खुद खोल दिया हो और अब जो कुछ बाहर आ चुका है इसे वापस भेजना मुमकिन नहीं। रात के पिछले पहर जब थकन के हाथों आंख लगी हो गई तो ये हौलनाक मंजर ने मुझे जकड़ लिया। ख्वाब में वही बूढ़ा मेरे सामने था, मगर इस बार इसका वजूद खून से लिथपिथ था। इसकी आंखों में शिकवा नहीं, इल्ज़ाम था। वो लरसते हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा था और कह रहा था, तुमने अमानत कबूल कर ली, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, यहाँ तक कि मैं हड़बड़ाकर जाग उठा। मैं पसीने में शराबुर था, दिल बेकाबू होकर सीना तोड़ने को था और गला इस कदर खुश्क के सांस लेना दुश्वार लगने लगा। पानी पीने के बाद मेरी निगाह लाशौरी तौर पर अपनी उंगली पर जा ठहरी। नील पड़ चुके थे, सूजन वाज़ह थी, मगर अंगूठी जरा सी भी अपनी जगह से नहीं हिली थी, जैसे वो इस जिस्म का हिस्सा बन चुकी हो। इस लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अब ये चीज़ एक लम्हा भी मेरे पास नहीं रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे उंगली ही क्यों ना कुर्बानी करने पड़े। सुबह होते ही मैंने दफ्तर जाने के बजाय छुट्टी ली। नाश्ता किए बगैर घर से निकल पड़ा। मेरा रुख शहर के कदीम और सबसे बड़े सराफा बाजार की तरफ था। इरादा वाज़ा था, या तो कोई माहिर ज्वेलर इसे काट कर अलग करे
या अगर इसमें वाकई कोई कीमत है तो मैं इसे बेचकर इस आफत से जान छुड़ा लूं। मगर रास्ते में मेरा अस्तरब हद से बढ़ता चला गया। हर गुजरती गाड़ी, हर रुकती निगाह मुझे मशकूक महसूस होने लगी। मेरा वहम इस हद तक गहरा हो चुका था कि मुझे बार बार यूं लगता जैसे एक सियाह रंग की गाड़ी मुसलसल मेरा पीछा कर रही हो। मैंने रफ्तार तेज कर दी, दिल में अनजाना सा खौफ लिए, इस एहसास के साथ कि शायद ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इस अमानत की पहली कीमत है जो मैंने नादास्ता कबूल कर ली थी। कई गलियां बदलता हुआ जब आखिरकार सराफा बाजार पहुंचा तो दिल की धड़कन जरा सुस्त पड़ी। यहाँ जिंदगी पूरी शिद्दत से रवान थी। लोगों का हुजूम, आवाज़ों का शोर और दुकानों की रोशनियां मुझे वक्ती तौर पर यह एहसास दिलाने में कामयाब हो गई कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने एक बड़ी और पुरानी ज्वेलरी शॉप का रुख किया, ऐसी दुकान जिसकी शोहरत पूरे बाजार में थी। अंदर दाखिल होते ही ठंडी फिजा ने मेरा इस्तकबाल किया और शीशे के काउंटर्स के पीछे सजे कीमती जेवरात रोशनी में जगमगा रहे थे। मगर मेरे दिल की घबराहट कम ना हो सकी। दुकान का मालिक एक मामर और तजुर्बाकार शख्स मुझे पहले से जानता था। इसने नरमी मुस्कुराहट के साथ मेरा हाल पूछा। मैंने बगैर तहमीद के अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, हाजी साहब, मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। यह अंगूठी कल किसी हादसे में पहन ली थी, अब निकल ही नहीं रही। अगर मुमकिन हो तो काट दे, या अगर ये किसी काम की है तो आप रख लें। बस मुझे इससे निजात दिलवा दे। इसने इब्तिदा में मामले को मामूली समझा। मेरा हाथ थामकर इसने सरसरी निगाह डाली, जैसे रोज ऐसे कई मसले देखता हो। फिर इसने यह खास महलूल में भीगा कपड़ा लिया और अंगूठी को आहिस्ता आहिस्ता साफ करने लगा। जैसे जैसे मैल और जंग की तहें उतरती गई, नीचे से एक सुर्खी मायल धात नमूदार होने लगी। वो सोना नहीं थी, न चांदी, मगर इसकी चमक में कुछ ऐसा था जो आंखों को खैरा कर देता था। इस लम्हे हाजी साहब के हाथ अचानक रुक गए। इसकी पेशानी पर बल उभर आए। इसने फौरन आंख पर महतब हस्सा चढ़ाया और अंगूठी को इंतहाई करीब लाकर देखने लगा। अब वो सिर्फ ऊपर का हिस्सा नहीं बल्कि अंदरूनी सतह और इस पर कंधा शेर के निशान का बारीक बनी से जायजा ले रहा था। जूं जूं इसकी निगाह गहरी होती गई, इसके चेहरे की रंगत बदलती चली गई। वो जर्द पड़ने लगा, जैसे किसी ने इसके चेहरे से सारा खून निचोड़ लिया हो, और इसके हाथों में हल्की मगर नुमायां कपकपाहट उभर आई। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने बेचैनी से पूछा, हाजी साहब, सब खैरियत तो है? क्या ये नकली है? मगर इसने जवाब देने के बजाय अस्सा उतारा और एक तवील लम्हे तक मुझे खामोशी से घूरता रहा। इस खामोशी में अल्फाज से ज्यादा वजन था। यूं लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा, या शायद कह नहीं सकता था। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक अंगूठी नहीं लाया था बल्कि किसी ऐसे राज को इस दुकान की दहलीज तक ले आया था जिसका इल्म शायद बहुत कम लोगों को होना चाहिए था। अब इसकी आंखों में वो मानूस से गर्म जोशी बाकी नहीं रही थी जिससे वो चंद लम्हे पहले मुझसे बात कर रहा था। इसकी नज़र में खौफ और अफसोस एक साथ तीरने लगे थे, जैसे वो मुझे किसी आने वाली आफत से बचाना चाहता हो मगर बेबस हो। अचानक इसने काउंटर के नीचे हाथ डाला और किसी खुफिया बटन को दबा दिया। अगले ही लम्हे लोहे के भारी शटर ने चीखती हुई आवाज के साथ नीचे आना शुरू कर दिया। शटर के बंद होते ही दुकान पर नीम तारीकी छा गई। बाहर की सारी आवाजें कट गई और अंदर एक ऐसी खामोशी फैल गई जो कब्रिस्तान से कम ना थी। मेरा सांस सीने में अटक गया और दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा कि हाजी साहब, ये सब क्या हो रहा है? दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। उन्होंने सिर्फ हाथ के इशारे से अपने मुलाजिमों को पिछले कमरे में जाने का हुक्म दिया। जब हम दोनों अकेले रह गए तो वह आहिस्ता कदमों से मेरे करीब आई। इनकी आवाज़ अब बहुत धीमी मगर लरसती हुई थी, जैसे हर लफ्ज़ बोलने में इन्हें डर लग रहा हो। उन्होंने सरगोशी में कहा, बेटा, सच सच बताओ, ये अंगूठी तुमने कहाँ से उठाई है या किस बदकिस्मत लम्हे में इसे पहन लिया है? मैंने भौंकलाकर बताया कि मैंने कुछ नहीं चुराया, ये तो एक सड़क किनारे बैठे भिखारी ने जबरदस्ती मेरे हाथ में पहना दी थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और अफसोस से सर हिला दिया, जैसे मेरी उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझा देना चाहते हो। वो बोले, काश तुम झूठ बोल रहे होते, क्योंकि जिस दिन ये महल किसी आम आदमी के हाथ आ जाए, इस दिन इसकी गिनती शुरू हो जाती है। ये कोई जेवर नहीं, ये खानदानी निशान है।
और इस शहर में इस निशान का मतलब सिर्फ एक ही है, मौत। ये कहते हुए उन्होंने जेब से फोन निकाला, मगर नंबर डायल करने के बजाय एक पुरानी पर्ची पर लिखा हुआ नंबर मिलाया। मैंने घबराकर इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने सख्त निगाह से मुझे खामोश रहने का इशारा किया। फोन कान से लगाकर उन्होंने मुख्तसर मगर खौफनाक जुमला कहा, जी साहब, कुर्बानी का इंतखाब मुकम्मल हो गया है। महर भी मेरे पास है और आदमी भी। ये अल्फाज सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात कर रहे हैं और किस कुर्बानी की बात हो रही है। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि हाजी साहब ने फोन बंद करके मुझे ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार देखता है, और इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी ऐसे खेल में फंस चुका हूँ जिसके उसूल मैंने नहीं बनाए और अंजाम शायद पहले ही लिखा जा चुका है। इसने फोन बंद किया और मुझे इस नज़र से देखा जिसमें ना गुस्सा था ना हमदर्दी, बस वो सर्द मेरी थी जो किसी खसाई की आंखों में जानवर जज्ब करने से पहले आ जाती है। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं बेबस हूँ। मेरी अपनी जान नहीं, मेरा पूरा खानदान इन लोगों की गिरफ्त में है। जिस दिन तुमने ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, इसी दिन तुमने अपनी जिंदगी पर खुद दस्तखत कर दिए। काश तुम इस बूढ़े को वो 10 रुपये ना देती, काश तुमने नजरें चुराकर गाड़ी आगे बढ़ाती होती। इसकी आवाज में पछतावा जरूर था, मगर फैसला अटल था। इसने मजीद कहा कि जो कुछ अब होने वाला है वो मेरी सोच और बर्दाश्त दोनों से बाहर होगा। मैं साकित खड़ा था, दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि एक मामूली सी नेकी, एक बेज़रर सा नोट मुझे इस कदर खौफनाक दलदल में घसीट लाएगा। मैं अभी इससे सवाल करने ही वाला था कि अचानक दुकान के पिछले दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई जिसमें जल्दी नहीं हुक्म था। इस बार हाजी साहब ने मुझसे पूछने की जहमत भी ना की और फौरन दरवाज़ा खोल दिया। बाहर पुलिस नहीं थी जैसा कि मैंने सोचा था, बल्कि सियाह लिबास में मलबूस चंद खदावर आदमी खड़े थे जिनके चेहरों पर जज्बात का नामो निशान तक ना था। इनकी आंखें ऐसे खाली थी जैसे वो सिर्फ हुक्म के गुलाम हो। किसी ने एक लम्हा जाया किए बगैर बंदूक का बट मेरे सर पर दे मारा। एक तेज चमक सी आंखों के सामने लहराई और फिर सब कुछ तारीकी में डूब गया। आखिरी आवाज जो मेरे कानों में गूंजी वो हाजी साहब की थी, जो किसी से नहीं बल्कि शायद खुद से कह रहे थे कि इस लड़के का जुर्म सिर्फ इतना है कि यह गरीब है और अमीरों के खेल में हमेशा गरीब ही कुर्बान होता है। जब दोबारा होश की यह कमजोर सी लहर मेरे अंदर जागी तो सबसे पहले तेज पेट्रोल और महंगे परफ्यूम की मिलीजुली बू ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरे कानों में मुसलसल टायरों की सड़क से लगड़ खाने की आवाज गूंज रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि मैं किसी तेज रफ्तार सफर में हूँ। सर में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी और आंखें बामुश्किल खुल पा रही थी। मैंने घबराकर हाथ हिलाने की कोशिश की तो दिल दहलाने वाली हकीकत सामने आई। मेरे दोनों हाथ पीछे की तरफ मोटी प्लास्टिक की रस्सियों से जकड़े हुए थे, इतने सख्त कि जरा सी हरकत पर कलाइयां चलने लगी। इसी लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि अब मैं सिर्फ एक शख्स नहीं रहा, बल्कि किसी बड़े खेल का एक महरा बन चुका हूँ। और इस खेल में महरों को बचाया नहीं जाता, इस्तेमाल किया जाता है। जब होश की धुन जरा सी छुट्टी तो सबसे पहला एहसास अंधेरे का नहीं बल्कि कैद का था। मेरी आंखों पर किसी खरदरी कपड़े की मोटी पट्टी बंधी हुई थी, जो इतनी सख्त थी कि पलकें खोलने या बंद करने का फर्क भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं किसी नरम सीट पर नहीं बल्कि धात से बने फर्श पर पड़ा था, जहां हर झटके के साथ मेरा जिस्म बेरहमी से उछलता और फसलियां गाड़ी के सख्त ढांचे से टकराकर अंदर तक दर्द उतार देती। अंदाजा होने लगा कि यह काम गाड़ी नहीं बल्कि किसी बड़ी और भारी गाड़ी को पिछला हिस्सा है, शायद वो जगह जहां इंसान नहीं सामान रखा जाता है। हर झटके के साथ मेरे अंदर खौफ की एक बस्ता लहर दौड़ जाती और सांसें सीने में फंसने लगती। मेरे जहन में टूटे फूटे मनाजिर तैरने लगे, कभी हाजी साहब की दुकान, कभी शटर की गरज, कभी फोन पर की गई वो मुख्तसर मगर खातिलाना गुफ्तगू। मुझे याद आया कि कैसे एक लम्हे में मैं गाहक था और अगले ही लम्हे सौदा बन चुका था। मैंने जोर लगाकर चीखना चाहा, मदद के लिए आवाज उठानी चाही, मगर मेरे मुंह पर मोटी चिपकने वाली टेप लगाई हुई थी, जिसने मेरी आवाज को गला घोंट कर रख दिया था। मेरे हलक से निकलने वाली दबी दबी सी आवाज गाड़ी के इंजन के शोर में कहीं गुम हो गई थी, जैसे मैं कभी बोला ही ना हो। गाड़ी की रफ्तार बेकाबू थी, मगर यह किसी हमवार शाहरा पर नहीं दौड़ रही थी। रास्ता ना हमवार था, गड़ों से भरा हुआ
और हर हज को ला मुझे एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक देता। मेरा जिस्म बार बार लड़कता और रस्सियों में बंधे हाथ जलने लगते। इस अजियत के दरमियान मेरे जहन में सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये लोग कौन हैं? पुलिस नहीं तो फिर किसी के आदमी हैं? क्या मैं किसी ताउन के लिए अगवा हुआ हूँ या वाकई इस अंगूठी की वजह से? और सबसे खौफनाक ख्याल ये था कि शायद ये सफ़र किसी जगह जाकर रुकेगा, मगर मैं वहाँ से वापस नहीं आ सकूँगा। इस अंधेरे शोर और दर्द के बीच मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं अब अपनी ज़िंदगी की नहीं बल्कि किसी और के फैसलों के रहमो करम पर हूँ। मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर वो कौन लोग थे जो दिन दहाड़ते शहर की सबसे मसरूफ बाजार से मुझे उठाकर ले आए, और इस बेजान सी दिखने वाली अंगूठी में ऐसा क्या राज छुपा था जिसने चंद ही घंटों में मेरी हंसती खेलती सादा सी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, मगर जिस्म की हालत साफ बता रही थी कि मैं खासी देर से बेहोश था। हलक खुश हो चुका था, मैदा ईंट रहा था और भूख प्यास की शिद्दत ने होश के बच्चे कुचे धागे भी कमज़ोर कर दिए थे। लगभग आधे घंटे की मजीद अजियतनाक मुसाफिर के बाद अचानक गाड़ी की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। फिर एक भारी और जंग आलूद लोहे की गेट के खुलने की करखत आवाज़ सुनाई दी, जिसके फौरन बाद टायरों की बिजली पर चलने की चरचराहट ने वाज़ा कर दिया कि हम अब किसी सुनसान और सड़क से हटी हुई जगह पर पहुंच चुके हैं। गाड़ी मुकम्मल रुकी तो दरवाज़ा झटके से खुला और गर्म हवा का एक तेज थप्पड़ अंदर आया, जैसे किसी बंद तनूर का मुंह खुल गया हो। अगले ही लम्हे किसी ने मुझे टांगों से पकड़ा और मैं किसी बेजान जानवर की तरह घसीटता जाने लगा। जमीन से रगड़ खाते मेरे जिस्म में दर्द की नई लहर दौड़ गई। बाहर की फिजा में नमी और गीली मिट्टी की बू रची हुई थी, जो किसी खुली जगह, फार्म हाउस या शहर से दूर किसी खुफिया ठिकाने की गवाही दे रही थी। मैंने पूरी ताकत जमा की, मज़ाहमत की कोशिश की, जिस्म को अकड़ाया, मगर दो फौलादी बाजुओं ने मुझे इस तरह जकड़ रखा था जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई बोझ हूँ। मेरे जूते ज़मीन पर घसीटते रहे और दिल ही दिल में मैं मुसलसल खुदा को पुकार रहा था कि जो भी हो ये लम्हा जल्द गुजर जाए। अचानक माहौल अक्सर बदल गया। बाहर की जिस ज़्यादा गर्मी और बोझल हुआ का एहसास ख़त्म हो गया और इसकी जगह ठंडी मसनवी और बेरूही सी एयर कंडीशन हवा ने ले ली। इसी लम्हे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे किसी आम जगह नहीं बल्कि किसी महफूज, बंद और ताकतवर लोगों के ज़ेर इस्तेमाल मकाम के अंदर लाया जा रहा है। यह वो मकाम था जहाँ फैसले होते हैं और अक्सर फैसलों के बाद इंसान बाहर नहीं निकलते। चंद कदम और चिल्लाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि हम किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक बाकायदा इमारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पैरों तले अब खरदरी या पथरीली ज़मीन के बजाय एक मोटा, नरम और कीमती कालीन बिछा हुआ था, जो हर कदम पर मेरी बेबसी का एहसास और गहरा कर रहा था। माहौल में एक ऐसी मर्दा खामोशी थी जो बोलती नहीं थी मगर कानों में चुभती थी, जैसे ये जगह आवाज़ों के लिए नहीं बल्कि फैसलों के लिए बनी हो। कुछ फासले पर पहुंचाकर मुझे ज़बरदस्ती एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। रस्सी खोली गई मगर आज़ादी का नाम पर यह महज एक धोखा था। अगले ही लम्हे मेरे मुंह पर लगी चौड़ी टेप एक झटके से नोच ली गई। दर्द इतना शदीद था कि यूं लगा जैसे सिर्फ टेप नहीं बल्कि खाल भी उधड़ गई हो। इससे पहले कि मैं सुन होते हाथों को हरकत देता, आंखों पर बंधी मोटी पट्टी भी हटा दी गई। अचानक तेज रोशनी ने मेरी आंखों पर ऐसा वार किया कि चंद लम्हों के लिए दुनिया एक धुंधले ख्वाब में बदल गई। हर शय यूं नजर आ रही थी जैसे मैं पानी के अंदर से देख रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब निगाह ने रोशनी से समझौता किया तो मंजर वाज़ा होने लगा और मैं खुद को एक बेहद वसी, पुरतयश और शाहिना हॉल में खड़ा पाया। दीवारों पर शिकार किए गए शेरों, हरिनों और नायाब जानवरों की खालें सजी थी। कीमती पेंटिंग्स माजी के खूनी फख्र की कहानियाँ सुना रही थी और छत से लटकता हुआ भारी क्रिस्टल फानूस इस जगह को किसी कदीम मगर सफाक महल में बदल रहा था। लेकिन ये इस तमाम चमक दमक के बावजूद इस हॉल की असल दहशत किसी चीज़ में नहीं बल्कि इस शख्स में छुपी थी जो सामने रखे एक बड़े शाही सोफे पर बैठा था। वो शख्स लगभग 50 या 55 बरस का भारी भरकम वजूद का मालिक था, जिसके चेहरे पर दौलत की खुद एतमादी और ताकत का गुरूर साफ झलक रहा था। इसने सफ़ेद रंग का निहायत नफीस कलफ लगा सूट पहन रखा था और खंदूक पर रखी महंगी कश्मीरी शाल ऐसे महसूस हो रही थी जैसे वो रहम का लुबादा ओढ़कर बैठा हो।
इसकी नजरें मुझ पर जमी थी, मगर इन आंखों में तजस्सुस नहीं बल्कि मलकियत का एहसास था, जैसे वो मुझे देख नहीं रहा बल्कि तोल रहा हो। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हाजिर साहब महज एक मोहरा थे। असल खेल तो यहाँ खेला जा रहा था, और शायद ये अंगूठी नहीं, मैं खुद इस खेल की सबसे कीमती कीमत था। इसके चेहरे पर फैला हुआ सुकून दरअसल सुकून नहीं बल्कि वो सर्द और सफाक ठहराव था जो सिर्फ इन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनके लिए इंसानी जान की कोई वक़ात नहीं होती, जिनके ज़मीर बरसों पहले मर चुके होते हैं और जिनके नज़दीक कानून, इंसाफ और अखलाक सिर्फ कमजोरियों को बहलाने के अल्फाज होते हैं। इसके दोनों जानिब वही सियाह लिबास पहने मसला अफराद खामोशी से खड़े थे, जिनके हाथों में थामी जदीद खुदकार बंदूकें इस बात का ऐलान थी कि यहाँ बातचीत नहीं, सिर्फ हुक्म चलता है। मगर इस शख्स की निगाहें मेरे चेहरे, मेरी आंखों या मेरी फरियाद पर नहीं थी, बल्कि पूरी तवज्जो मेरी दाएं हाथ की इस उंगली पर मरकूज थी जो बुरी तरह सूज चुकी थी और जिसमें फंसी और मनहूस अंगूठी अब नीला पड़ते गोश्त के अंदर मजीद धंस गई थी, जैसे वो मेरे जिस्म का नहीं बल्कि मेरी तकदीर का हिस्सा बन चुकी हो। इसने आहिस्ता से सिगार को लबों तक ले जाकर एक लंबा कश लिया और धुएं का बादल मेरे वजूद पर छोड़ते हुए गरजदार मगर ठंडी आवाज में बोला कि आखिरकार खानदानी निशानी अपने रास्ते भटकने के बाद वापस असल दर तक पहुंच गई। और सबसे पहले दिलचस्प बात यह है कि शिकार खुद चलकर शिकारी के कदमों में आ गया। इसके अल्फाज मेरे सीने पर हथौड़े की तरह लगे। मैंने अपनी सारी हिम्मत समेटकर कांपती हुई आवाज में सवाल किया कि वो आखिर है कौन, मुझे यहाँ किस जुर्म की सजा दी जा रही है। मैंने न चोरी की है न किसी का नुकसान किया, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ जो दिन रात मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पालता है। खुदा के लिए मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि इसके होठों पर एक ऐसी तंजिया मुस्कुराहट उभरी जो किसी जख्म पर नमक छिड़कने से कम ना थी। इसने कुर्सी पर जरा सा आके छिड़कते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम आम हो। इस मुल्क में आम होना जुर्म नहीं बल्कि बदतरीन सजा है। अगर तुम ताकतवर होते, अमीर होते या किसी बड़े नाम से जुड़े होते तो आज इस कुर्सी पर नहीं बल्कि मेरे बराबर बैठे होते। फिर इसने एक लम्हे के लिए तौखुफ किया और धीमी मगर खतरनाक आवाज में इजाफा किया कि यह अंगूठी खास लोगों के लिए नहीं बल्कि हमेशा आम लोगों ही को पहनाई जाती है, क्योंकि कुर्बानी के लिए ताकत नहीं बेबसी चुनी जाती है। इसने कुदरत उकताहट से मेरी तरफ देखा और बोला कि मेरा नाम जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि इस शहर में फैसले अदालतों में नहीं बल्कि मेरे इशारों पर होते हैं। यहाँ का निज़ाम मेरी सांसों के साथ चलता है और रुकता है, और जो कानून तुम किताबों में पढ़ते हो वो मेरे दरवाजे पर आकर सर झुकाता है। फिर इसकी नज़रें एक बार फिर मेरी उंगली में फंसी अंगूठी पर जम गई और इसकी आवाज़ में एक अजीब सा फख्र घुल गया कि तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो मेरे ख़ानदान की पहचान है। एक ऐसी निशानी जो बरसों पहले हमसे बिछड़ गई थी। मैं घबराहट में तकरीबन रो पड़ा और बेइख्तियार गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अगर यह वाकई आपकी मलकियत है तो खुदा के लिए इसे अभी उतार लें, मुझे इससे कोई लालच नहीं। मैं तो खुद कल से इस मुसीबत से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी इसे बेचने का सोचा, कभी कटवाने का। यह अंगूठी मेरे लिए जेवर नहीं बल्कि एक अजाब बन चुकी है। मुझे जाने दे, मैं वादा करता हूँ कि यह बात अपनी खबर तक ले जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसा, ऐसा खैखा जो हॉल की दीवारों से टकराकर लौट आया। फिर इसने आराम से सिगार की राख ऐश ट्रे में झाड़ी और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला कि इतनी आसानी से नहीं लड़के, तुम अभी हकीकत की सतह को छू भी नहीं पाए। तुम ये समझ रहे हो कि यह महज एक खोई हुई अंगूठी है, सोना है या धात है जिसे उतारकर मामला ख़त्म हो जाएगा। हालांकि सच यह है कि यह अंगूठी कोई जेवर नहीं, ये एक फैसला है, एक मुआहदा है और एक ऐसा बोझ है जो एक बार किसी के हाथ में आ जाए तो फिर वो हाथ सिर्फ इंसान का नहीं रहता बल्कि अंजाम का हिस्सा बन जाता है। इसने मुझे घूरते हुए कहा कि यह अंगूठी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि जैसे तुम चाहो पहन लो या उतार दो। ये सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि एक फैसला है, एक इंतखाब है, और जो शख्स इसे अपनी उंगली में रखता है वो अब हमारी चालों का हिस्सा बन चुका है। इसके हाथ आज़ाद नहीं बल्कि तकदीर के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। मैं खौफ और हैरत की मुआबिन उलझा हुआ था।
मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, दिमाग घबराहट से मगलूब हो गया था और मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर मदद मांगूं, मगर इसके चेहरे पर किसी किस्म की रहम की झलक नहीं थी। इसने खामोशी से अपने पास खड़े गार्ड की तरफ इशारा किया और कमरे की एक दीवार पर नस्ब बड़ी एलईडी स्क्रीन रोशन हो गई। इस पर एक मशहूर न्यूज चैनल की बराह रास्त नशरियात चल रही थी। सुर्ख ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी तेज रफ्तारी से हरकत कर रही थी और एंकर इंतहाई शिद्दत और जज्बात के साथ बता रहा था कि शहर के नामो सहाफ़ी के कत्ल का राज खुल गया। पुलिस ने कातिल की शनाख्त कर ली है और इसके ठिकाने पर छापे मारे जा रहे हैं। एंकर ने बताया कि कत्ल ज़ाती दुश्मनी का शाखासाना लगता है और मुस्लिम एक इंतहाई खतरनाक और माहिर कातिल है। फिर स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई गई, मैंने आंखें खोली की खोले रह गई और मेरे गले में खून जम गया। वो तस्वीर मेरी थी। मेरी शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर अब न्यूज़ चैनल पर चल रही थी और एंकर बोल रहा था कि मुलजिम शहर के यह गरीब इलाके से ताल्लुक़ रखता है और इसके कब्जे से वो मशकूक अंगूठी भी बरामद होने का काफ़ी इम्कान है। मेरा दिल धड़क रहा था, मैं कांप रहा था और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वो अंगूठी सिर्फ जेवर नहीं बल्कि मेरे ऊपर लगे खतरनाक जाल की पहली कड़ी थी और अब मेरे लिए कोई रास्ता वापस नहीं है। एंकर की आवाज़ अब भी गूंज रही थी कि मकतूल सहाफ़ी ने मौत से पहले कातिल से हाथापाई के दौरान वो अंगूठी छीनने की कोशिश की थी या शायद कातिल ने इसे बतौर निशानी अपने पास रख लिया था। मैं गूंगा बनकर स्क्रीन को देखे जा रहा था। मेरे कान सुनने से इनकार कर रहे थे और आंखें इस मंजर को मानने को तैयार नहीं थे। चंद लम्हों में ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दी हो। मैं चीख पड़ा, बेकाबू होकर चिल्लाने लगा कि ये सब झूठ है, ये घड़ी हुई कहानी है। मैंने किसी सहाफ़ी को नहीं मारा। मैं कल रात अपने दफ्तर में था। आप लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या नुकसान किया है? वो शख्स मेरी चीखों से बिल्कुल बेनियाज रहा। इसने निहायत सुकून से सिगार का एक लंबा कश लिया, धुआं फिजा में छोड़ा और सोफे से टेक लगाते हुए ऐसे बोला जैसे किसी बच्चे को सबक सिखा रहा हो। इसने कहा कि बेटा, सच वो नहीं होता जो हकीकत में पेश आता है। सच वो होता है जो हम दुनिया को दिखा देते हैं और जिसे लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर इसने असल कहानी बड़े आराम से सुनाई कि वो सहाफ़ी हद से ज्यादा बोलने लगा था, मेरे बेटे की मामलात में नाक घसीट रहा था और कल रात इसकी गाड़ी मेरे बेटे की गाड़ी के नीचे आ गई। अब इसे हादसा कहो या कत्ल, हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता। मसला यह था कि वहाँ कैमरे भी थे और गवाह भी और इलेक्शन सर पर हैं। अगर मेरे बेटे का नाम ये कत्ल में आ जाता तो हमारी सियासत, ताकत और सल्तनत सब एक ही झटके में ख़त्म हो जाती। इसने मेरी तरफ देखकर कहा कि इसलिए हमें फौरन एक कुर्बानी चाहिए थी, एक ऐसा चेहरा जिस पर यह सारा बोझ डालकर असल मुजरिम को बचाया जा सके। और ये कोई नया तरीका नहीं, ये हमारा पुराना खानदानी खेल है। वो अंगूठी जिसे तुम पहने बैठे हो हमारा मखसूस निशान है। इसे हमारा वफादार खादिम, वही बूढ़ा, पहना करता था, जिसका काम ही यह था कि सही वक्त पर सही इंसान को यह महल मुंतकिल करें। तुमने 10 रुपये देकर एक भिखारी की मदद नहीं की, तुमने खुद को हमारे निज़ाम के हवाले कर दिया है। इसने सद्द लहजे में बताया कि हमारा उसूल सादा है, जब भी असल मालिकों से कोई ऐसी गलती हो जाए जिस पर खून बहे तो ये बोझ हमारे खादिम अपने सर ले लेते हैं और इसके बदले इनके खानदान को उम्र भर की हिफाजत और रोटी दी जाती है। कल रात भी वो बूढ़ा इसी अंजाम के लिए तैयार था। हमने इसे समझा बुझा लिया था कि वो जुर्म का इतराफ़ कर लेगा, मगर जब पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था तो इसके अंदर का खौफ जाग उठा। वो बुज़दिल साबित हुआ, चलती गाड़ी से कूदकर भाग निकला और साथ ही हमारी खानदानी महल भी ले गया जो इसी मकसद के लिए इसे दे गई थी। हमें यकीन था कि वो अब गद्दारी करेगा, कहीं छुप जाएगा और सबूत बनाकर हमें ब्लैकमेल करेगा, मगर वो अकल से नहीं जज्बात से चलने वाला इंसान निकला। इसने वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में थमा दी, शायद इसे लगा कि वो खुद इस लानत से जान छुड़ा लेगा, या शायद तुम्हारी मामूली सी नेकी ने इसके दिल को नरम कर दिया। इससे यह अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हें बचा नहीं रहा बल्कि तुम्हें सीधा अंजाम की तरफ ढकेल रहा है। और तुम्हारी बदनसीबी ये रही कि तुम इसे सुनार के पास पहुंचे जो हमारे निज़ाम का हिस्सा है। इसे तकदीर कहो या हमारे खेल का अगला मरहला, फर्क कोई नहीं पड़ता। मैं रोते हुए इसके कदमों में गिरने ही वाला था। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मेरा इस सब से कोई वास्ता नहीं, मैं ये काम शरीफ आदमी हूँ
मैं आपके बेटे की जगह क्यों जेल जाऊं? मुझे जाने दे, मैं अपनी जबान काट लूंगा मगर किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। खुदा के लिए मेरी माँ और बहन का ख्याल करें, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मगर वो शख्स इन इल्तिजाओं से बेअसर रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा, भारी कदमों से चलता हुआ मेरे करीब आया और इसके चेहरे पर अब वो सुकून नहीं बल्कि फैसला लिखा हुआ था। इसके चमकते जूतों की मध्यम टिक टिक कमरे में गूंज रही थी और हर आवाज मेरे दिल पर किसी वार की तरह लग रही थी। वो मेरे सामने आकर रुक गया, लम्हा भर को मेरे चेहरे को इस तरह पर खा जैसे कोई सौदा अगर माल का जायजा लेता है, मगर फिर मेरे कान के करीब झुककर सरगोशी की जिसमें हमदर्दी का नामो निशान नहीं था। इसने कहा कि अब वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है।